सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। पूरी तरह से एनर्जेटिक आर्मी लर्निंग शेयर की सामने बैठी है। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, केवल और केवल चैप्टर पर फोकस करेंगे, इधर उधर की कोई बातें नहीं चाहिए। तबियत बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम धांसू, पूरी एनर्जी में हूं। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैंने हर उस तरीके का प्रयोग किया। मैंने हर उस तरीके का क्या किया? मैंने हर उस तरीके का प्रयोग किया, जो भी तरीका मैं जानता था कि मैं ओवरकम कर सकूं, यानी बाहर निकल सकूं। किस चीज से बाहर निकलना चाह रहा है वो? स्विमिंग पूल से नहीं। दिस फियर, इस डर को नियंत्रित कर सकूं, इस डर से बाहर निकल सकूं, इस डर को जीत सकूं, उसके लिए जितने तरीके मुझे पता था मैंने हर तरीके से प्रयास किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन इसने मुझे जकड़ रखा था, इसने मुझे पकड़ रखा था फर्मली, पूरी दृढ़ता से। कैसे पकड़ रखा था? दृढ़ता से इसने मुझे जकड़ रखा था, अपनी ग्रिप में, अपनी पकड़ में इसने मुझे जकड़ रखा था। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर, सर्दियों का टाइम है, देखो देखो डेडिकेशन देखो छोरे का। तैराकी सीखने कब जा रहा है? अक्टूबर के महीने में। तुम्हें अक्टूबर के महीने में नहाने के लिए कह दो, तुम्हारे को वैसे मौत आ जाए कि अरे सर अक्टूबर शुरू हो गया। कहाँ नहाने की बात करो? अब नहाने की बात करना फरवरी के बाद। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी क्यों पानी से दूर? हम कौन है? कल बताया था ना, भूल भुलैया मूवी के राजपाल यादव है हम लोग। पानी को चला। अक्टूबर के महीने में आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। मैंने तय किया कि मैं एक निर्देशक, यानी कि जो मुझे निर्देश दे, पढ़ाए, सिखाए कि किस तरीके से तैरा जाता है, उसे ढूंढने का मैंने तय किया। एंड लर्न टू स्विम, और मैंने तैरना सीखना तय किया। आई वेंट टू अ पूल, मैं फिर से एक स्विमिंग पूल पर गया। स्विमिंग पूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत ही प्यारा सा शब्द है, मेरा फेवरेट, मेरे बचपन की यादें, तरणताल। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, और मैंने अभ्यास किया। मैंने क्या किया? प्रैक्टिस की, मैंने अभ्यास किया। और अभ्यास कितने दिन करता था? 5 days a week, यानी एक सप्ताह में 5 दिन। एन आवर ईच डे, प्रतिदिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? मेरी कमर के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी, हिंदी में बोलते पट्टा बांध दिया। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस, अब देखो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आदमी है, इसकी कमर पर एक बेल्ट बांधी, कमर के यहां पर रस्सी बांधी, यहां पर एक पहिया है जिसको पुली कहते हैं, ठीक है। अब ये जो रस्सी है ये इस पुली में से होते हुए इधर जा रही है, और यहां पर वो इंस्ट्रक्टर खड़ा है, उसने पकड़ रखा है। अब ये यहां पर ये आदमी जो है, यहां पर ये पानी है, पूरा स्विमिंग पूल है, पूल पूल पूल, स्विमिंग पूल, गोल गोल पूल, बढ़िया बढ़िया पूल। अब इसमें ये तैरना शुरू करेगा, इधर उधर तैराकी शुरू करेगा। तो ये जो रस्सी बंधी हुई है, इसके सहारे इंस्ट्रक्टर क्या है, थोड़ा थोड़ा खींच के रखेगा, थोड़ा ढीला छोड़ेगा। जैसे ही डूबने लगेगा फिर खींच लेगा, फिर ढीला छोड़ेगा, फिर जैसे ही डूबने लगेगा फिर खींच लेगा। इस तरीके से इसको तैरना सिखाएगा, ठीक है। तो बेल्ट लगाई, वेंट थ्रू माई द पुली, और ऊपर एक पुली, पुली मतलब एक ऐसा गोल चक्का सा लगा हुआ होता है, गोल पहिया होता है, उस पर बांध दिया। दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो सर के ऊपर से चलने वाली केबल से जुड़ा हुआ था। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और उसने खुद ने पकड़ रखा था। क्या क्या कर रखा था? पकड़ रखा था उस रस्सी के अंतिम छोर को, रस्सी के अंतिम छोर को। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम पीछे और आगे जाने लगे, यानी कि स्विमिंग पूल में एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन से पहले डायरेक्शन में आना जाना शुरू किया। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूरे पूल को, पूरे स्विमिंग पूल को पार करते हुए। आवर आफ्टर आवर्स, घंटों के बाद घंटे बीते। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन बीते। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह बीते। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक, और हर बार जितनी भी ट्रिप हम लगा रहे थे, जितनी बार भी स्विमिंग पूल को पार किया जा रहा था, अ बिट ऑफ पैनिक, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी घबराहट जो है, सीज्ड मी, वो मुझे क्या करती थी? जकड़ लेती थी। वो क्या करती थी? मुझे जकड़ लेती थी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर, जब भी हमारा इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षण देने वाला रिलैक्स, ढीला छोड़ता था, हिज होल्ड ऑन द रोप, रस्सी पर अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला छोड़ता था। आई वेंट अंदर, मैं पानी के अंदर जाता था। क्या बात है? अंडर और अंदर, मैं पानी के अंदर जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, और कुछ जो मेरे पुराने डर थे वो रिटर्न हो जाते, वो लौट आते, लौटना। एंड माई लेग्स फ्रोज,
और मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कि मेरे पैर जम गए हैं। इट वॉज 3 months, 3 महीने हो गए बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी कि टेंशन कम होने, यानी तनाव जो है वो कम होने में 3 महीने का समय लगा। यहां पर 2 दिन बच्चा इंग्लिश पढ़ता है, अगर 2 दिन में समझ में नहीं आई, 2 दिन में अगर लाड मैकाले नहीं बना, तीसरे दिन वो सीधा टीचर को बोलता है क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आता भी है पढ़ाना नहीं आता कुछ। 3 महीने में वो कह रहा है मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, जो स्विमिंग का, पानी का जो मेरे पे डर था, तनाव था, वो थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, पानी में थोड़ा सहज महसूस करने लगा 3 महीने बाद। बताओ ठीक है। और यहां पर तो बच्चा एक लेक्चर में जज करना चाहता है कि अच्छा इंग्लिश पढ़ानी आती है कि नहीं आती। और क्लास की कौन सी क्लास का बच्चा है? 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का। जीवन में अनुभव, और जज करने ऐसे बैठता है, ऐसे ये चीज देखो, ये ऐसे, इसको सर आप ऐसे करो, ठीक है। 12 साल पहले जब मैं बीएड कर रहा था तब मैंने पढ़ाना सीखा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि उस समय ये 10th क्लास का वाला बच्चा कहाँ था, क्या कर रहा था ये आज मुझे बता रहा है ये ऐसे करना है सर, आप ऐसे करोगे ना तो ऐसा अच्छा हो जाएगा। इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू डू। आप कोशिश तो करके देखो सर, डरो मत, कुछ नहीं है, मैं बैठा हूं ना, अच्छे से होगा। तो भैया मेरा डर थोड़ा सा कम होने लगा। इसमें मुझे कितने समय लगे? 3 महीने का समय लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया, टॉट का मतलब क्या है? सिखाना। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं कैसे अपना चेहरा पानी के अंदर रख सकता हूं और एक्सेल कर सकता हूं, सांस छोड़ सकता हूं। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, कैसे मैं अपने मुंह को पानी से बाहर निकालूंगा, नाक को बाहर करूंगा और सांस लूंगा। तो जो लोग तैराकी जानते हैं वो जानते हैं अच्छे तरीके से। मोस्ट ऑफ द टाइम पानी के अंदर ही तैरा जाता है। अगर आप पानी के अंदर ही तैर रहे हो, पूरा सरफेस के अंदर हो, तो आपकी स्पीड अच्छी होती है तैरने की। अब जब सांस लेनी होती है तो मुंह बाहर निकाला, सांस ली, वापस मुंह अंदर। और जब सांस छोड़नी होती है तो हमें मुंह बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, पानी के अंदर छोड़ दो सांस, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, और मैंने दोहराया। क्या करा? मैंने रिपीट किया, दोहराया इस अभ्यास को, बारंबार बारंबार दोहराया। हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों बार दोहराया। कितनी बार दोहराया? सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाय बिट, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, धीरे धीरे एक एक टुकड़ा, एक एक पार्ट जो है मेरे डर का, मेरी घबराहट का कम होता चला गया। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ लिया था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब कभी मेरा सर पानी के अंदर जाता तब डर आकर मुझे फिर से सीज कर लेता, जकड़ लेता। लेकिन धीरे 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 सैकड़ों बार जब मैंने ये अभ्यास किया तो ये पैनिक, ये डर, ये घबराहट कम होती चली गई, समय के साथ रिड्यूस होती चली गई। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अगला, ही हेल्ड मी, उसने मुझे रखा पूल के एक साइड में। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मुझे कहा कि भैया अपने पैर चलाओ। आप लोगों में से किस किसने सीखी है तैराकी स्विमिंग पूल में, मुझे नहीं पता। सामान्यतः स्विमिंग पूल में ये होता है कि स्विमिंग पूल का एक किनारा होता है, उस पर एक नाली सी बनी हुई होती है, उस नाली को हाथ से पकड़ लो, ठीक है, अच्छी खासी ग्रिप बन जाती है उसमें, और पैरों को ऐसे ऐसे चलाते हो। ऐसे ऐसे ही चलाते हैं बच्चे स्टार्टिंग में। हालांकि चलाना ऐसा होता है, साइकिलिंग की तरह चलाने होते हैं पैर, लेकिन वो तबड़ा 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 चलते रहते हैं, ठीक है। तो किक करना सिखाया उसने मुझे अपने पैरों के साथ। फॉर वीक्स, कई सप्ताहों तक। आई डिड जस्ट दैट, मैंने बस वही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क, सबसे पहले मेरे पैरों ने मना कर दिया काम करने के लिए कि भैया हम काम नहीं कर रहे। जैसे कल मैंने बताया था, मेरे पैर मना कर रहे थे, हम खड़े नहीं होंगे। मैं कहा आज तो होना पड़ेगा। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे, समय के साथ, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगे, यानी कि थोड़े से आराम में आने लगे, थोड़ा थोड़ा आराम मिलने लगा, थोड़े थोड़े सहज होने लगे मेरे पैर। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं उन्हें आदेश दे सकता था, नियंत्रित कर सकता था, जैसे मैं चाहता था वैसे वो काम करना शुरू कर गए। दस, इस प्रकार, पीस बाय पीस, टुकड़े से टुकड़े को जोड़कर, ही बिल्ट अ स्विमर, यानी मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं, जिन्होंने मुझे तैरना सिखाया, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके ऐसे मुझ में से एक स्विमर का निर्माण किया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने परफेक्ट कर दिया
पूर्ण कर लिया, सभी चीजों को बहुत अच्छा पीस कर दिया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एंड इंटीग्रेटेड होल। और उसके बाद ये पहले हाथ चलाना सीखो, पैर चलाना सीखो, मुंह अंदर रख के सांस छोड़ना सीखो, मुंह बाहर निकाल के सांस लेना सीखो, हाथों को ऐसे चलाना सीखो। टुकड़ों टुकड़ों में एक एक चीज सिखाई। लास्ट में इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ करके इंटीग्रेटेड करके एक फुल स्विमर बना दिया, यानी कि एक तैराक का निर्माण किया गया। इन अप्रैल, शुरू कब किया था? अक्टूबर में। पहली बार अकेला कब तैर रहा है? अप्रैल में। कितने महीने का टाइम है? सोचो, तैराकी जैसी चीज के लिए। नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव, चलो डुबकी लगाओ। डाइव ऑफ मतलब जाओ डुबकी लगाओ। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, ये जो लंबाई है स्विमिंग पूल की पूरा तैर करके आओ। क्रॉल स्ट्रोक, तेजी से तैरते हुए। आई डिड, और मैंने ऐसा ही किया था। इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर अपना प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर चुका था। उसने कहा भैया मेरा जो आपको तैरना सिखाने का काम था ये पूर्ण हो चुका है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैंने अभी अपने तैरने की जो जर्नी है, मेरे तैराकी सीखने की जो जर्नी है, यात्रा है, मैंने उसको खत्म नहीं किया था। मेरा तैरना अभी समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी सोच रहा था, विचार कर रहा था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, क्या मैं डर जाऊंगा क्या? When I was alone in the pool, कि भैया जब मैं, अभी तो इंस्ट्रक्टर है, उसके सामने सब कुछ हो रहा है, तो अभी तो मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन जब मैं स्विमिंग पूल में अकेला होऊंगा तो कहीं मैं डर तो नहीं जाऊंगा कि कहीं पहले की तरह मेरे हाथ पैर फिर से जाम हो जाएं। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, यहां से वहां तक, वहां से यहां तक मैंने फिर से तैर के देखा। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, छोटे छोटे अवशेष, छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे टुकड़े जो है मेरे डर के, पुराने डर के, वो लौट आते थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, फ्रॉन मतलब गुस्से में, है भौइयां चढ़ा के बोल सकता हूं, ए डर, मुझे डर आता है, चला डरा के दिखा। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, घृणा या तिरस्कार का भाव दिखाते हुए, एंड से टू दैट टेरर, और मैं उस डर से कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ ये क्या, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वेल हियर्स यू गो, देखो अब देखो तुम। एंड ऑफ आइड फॉर अनदर लेंथ फॉर द पूल, और ये कह करके मैं दोबारा उस पूल में तैरने के लिए निकल जाता। जैसे ही डर वापस आता, मेरे को डर आ रहा है, वापस तैरा, वापस आके बोला हाँ भाई डराना है क्या? फिर हल्का सा डर लगता, अच्छा अभी भी डराएगा, चल एक और राउंड। जितनी बार तेरे को डराना है तू डरा, तू जितनी बार मेरे को डराएगा उतने ज्यादा राउंड लगाऊंगा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, तो हमने बात की थी भैया तैरना कब समाप्त हो गया? अप्रैल में। अप्रैल से लेकर जुलाई तक केवल और केवल अभ्यास चला है, केवल और केवल प्रैक्टिस अपने उस डर को जीतने के लिए। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अभी भी श्योर नहीं था, अभी भी मैं सुनिश्चित नहीं था कि मेरे मन में जितना भी डर है, जितना भी भय है, वो जा चुका है, खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है या नहीं हुआ है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, तो न्यू हेमिस्फीयर में वेंटवर्थ नामक एक जगह है, वहां पर मैं एक लेक पर गया, एक झील पर गया। आपको नहीं लगता इस भाई ने बड़ा पंगा ले लिया है? स्विमिंग पूल में तैरना इज अ डिफरेंट थिंग, तालाब में तैरना इज अ डिफरेंट थिंग, झील में तैरना इज अ डिफरेंट थिंग, रिवर में तैरना इज अ डिफरेंट थिंग, ओशन में तैरना इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको स्विमिंग पूल में तैरना आता है तो हर कहीं जाकर के पानी में कूद नहीं पड़ना होता है, हर जगह का पानी का नेचर अलग होता है, हर जगह का बहाव अलग होता है, ठीक है। डाइव्ड ऑफ, मैं सीधा जाकर उसमें कूदा। अ डॉक, बंदरगाह के एक भाग से, एट ट्रिगिस आइलैंड, ट्रिगिस आइलैंड एक आइलैंड यानी एक द्वीप का नाम है। एंड स्वैम 2 माइल्स, और 2 मील की दूरी तक मैंने उसको तैरा। द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वहां से तैरता हुआ, यानी कि 2 आइलैंड है, अलग अलग आइलैंड है, और इन दोनों की बीच की दूरी 2 माइल्स है, ठीक है। 2 मील की दूरी तक मैं तैरता हुआ गया, ठीक है। आई स्वैम द क्रॉल, क्रॉल मतलब ये अलग अलग तरह की, आप ये मान लो कि स्विमिंग स्टाइल से, कुछ जगह पर हम ऐसे तैरते हैं, कुछ जगह पर हम ऐसे तैरते हैं, कुछ जगह पर हम ऐसे उल्टे लेट के ऐसे तैरते हैं, तो ये अलग अलग तैराकी की स्टाइल है, उनका नाम है क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये 4 तरह की विभिन्न तरीके हैं तैरने के नाम के।
ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ही मेरा डर लौट करके आया। When I was in the middle of the lake, जब मैं उस लेक यानी कि झील के बीचों बीच था, I put my face under and saw nothing but bottomless water, मैंने एक बार अपना चेहरा जो है पानी के अंदर डाला और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल अनंत जल दिखाई दिया। जहां तक आंखें जा रही है वहां तक पानी दिख रहा है, बॉटम या तल तो दिखाई नहीं दे रहा है, तलहीन पानी दिखाई दिया, इतना पानी कि भैया बॉटम दिखाई नहीं दे रहा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, लव्ड आई लव्ड एंड सेड, और पुराना जो सेंसेशन था, पुरानी जो डर की संवेदना थी, भावना थी, वो रिटर्न लौट कर आई इन मिनिएचर, बहुत ही कम मात्रा, मतलब इतना सा डर लगा लेकिन डर का एक टच जरूर महसूस हुआ कि बाबा स्विमिंग पूल इज स्विमिंग पूल, झील इज झील, तो झील में और स्विमिंग पूल में नाटक हो सकता है, तो इतना सा डर लगा। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने हंसकर कहा, वेल मिस्टर टेरर, खैर मिस्टर डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या लगता है तुम्हें, क्या सोचते हो तुम? अपनी देशी भाषा में बोले तो क्या उखाड़ लोगे, क्या उखाड़ लोगे? What you think you can do to me, तुम मेरा क्या उखाड़ सकते हो, क्या बिगाड़ सकते हो तुम मेरा, क्या कर सकते हो तुम मेरा? It fled, और डर जो है भाग गया। I swam on, और मैंने अपना तैरना जारी रखा। Yet I had residual doubts, अभी भी मुझे मेरे मन में छोटे छोटे, जो रेजिडुअल का मतलब है कि बचे हुए जो डाउट्स थे, जो संदेह थे, वो थे। At my first opportunity, मेरे पहले अवसर पर I hurried west, मैं जल्दी से वेस्ट की ओर गया। Went up the Titan to Conrad Meadows, और मैं सीधा ऊपर पहाड़ी की ओर गया, जो टाइटन नाम की जगह है कॉनराड मीडोज के अंदर। अब द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, और वहां से मैं कॉनरेड क्रीक ट्रेल से होता हुआ मीड ग्लेशियर पर गया। एंड कैंप्ड, और वहां पर मैंने तंबू लगा करके ठहरा, कैंपिंग की वहां पर। इन द हाईएस्ट मिडोज, घास के जो सबसे ऊंचे घास के मैदान होते हैं वहां पर। बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, गर्म पानी की झील के पास में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, सीधा जाकर झील में कूदा। स्वैम अक्रॉस टू द अनदर शोर, और दूसरे किनारे तक तैर लिया। एंड बैक, और वापस लौट आया, तैर कर मतलब तैर के इस किनारे से उस किनारे, वहां से वापस यहां पर। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, ये है मिस्टर डॉग कॉर्पोरन। तो ये डॉग कॉर्पोरन है, ये भी ऐसा ही करते थे अपने तैराकी के अभ्यास को बेहतर करने के लिए। बड़ी बड़ी झीलों के पास चले जाते थे, अलग अलग जगह की झीलों का पता लगाते थे, वहां जाके तैराकी करते थे। आई शाउटेड विथ जॉय, मैं आनंद से चीखा। गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, गिलबर्ट पीक यानी कि एक ऐसी ऊंची चोटी, वहां से मेरे चीखने पर, चिल्लाने पर, वहां से एको यानी कि प्रतिध्वनि मुझे वापस सुनाई दी। मूवीज वगैरह में आप देखा होगा आप लोगों ने, कई जगह ऊंची चोटी पे जाके आप चिल्लाओ हेलो, वहां से पलट के वापस आवाज आती है हेलो 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 हेलो, दैट्स कॉल्ड एको, है ना, उसे प्रतिध्वनि या एको कहा जाता है। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं जीत हासिल कर चुका था अपने पानी के डर पर, अपने हाइड्रोफोबिया पर। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो अनुभव था, ये जो डर पर जीत हासिल करने का अनुभव था, इसका बहुत ही गहरा अर्थ था मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, एज मतलब केवल वही लोग इस डर को समझ सकते हैं जिन्होंने कभी किसी भयानक डर पर जीत हासिल की। सुनने से बातें समझ में नहीं आती, करने से समझ में आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज, कठिन परिश्रम करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। सुनने में ये बात जितनी प्यारी, जितनी अच्छी, जितनी लुभावनी, जितनी अट्रैक्टिंग लगती है, उसमें से जब आप फर्स्ट वाला पार्ट प्ले कर रहे होते हैं ना, हार्डवर्क, तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप भगवान से दुआ मांगते हो कि हे भगवान, या तो जिस चीज के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं या तो वो मिल जाए मुझे, और नहीं तो ये दुनिया ही खत्म हो जाए भले। क्योंकि हार्डवर्क ऐसी चीज है कि जब इसके बारे में हम सुनते हैं ना तो जोश आ जाता है, लेकिन जब करने की बारी आती है ना तो भाई साहब इतना एक्सर्शन भरा होता है, इतना थकान भरा होता है। थकान भरा ना केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी इतना ज्यादा थकान भरा होता है, इंसान को इतना थका देता है कि हर पल इंसान अपने मन में ये विचार करता है कि छोड़ो यार,
रहने दो यार, बस बहुत हो गया, बस अब नहीं हो रहा, बस मेरी लिमिट आ चुकी है, मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता, दैट्स माई लिमिट। और उस समय भी फिर एक अंतर मन की ध्वनि आती है कि एक कदम और, जस्ट वन स्टेप, अगला स्टेप उठा के फिर मन होता है कि छोड़ दूं, फिर नहीं, वन मोर प्लीज, वन मोर स्टेप प्लीज, एक कदम और, ज्यादा नहीं, एक कदम। ये है हार्डवर्क की डेफिनेशन। सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस। गेट सक्सेस बहुत दूर की बात है। पहली बात है वर्क हार्ड एंड वर्किंग हार्ड कंसिस्टेंटली, लगातार कठिन परिश्रम करते रहना ही अपने आप में मुसीबत का काम है। वर्क हार्ड कह देना बहुत आसान होता है? एंड कॉन्कर्ड इट, और इस पर विजय हासिल करना, इट कैन अप्रिशिएट इट, इसे अप्रिशिएट किया जा सकता है, कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है, कल बात की थी, परसों। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय में, मृत्यु के डर में ही डर होता है, भय केवल मृत्यु के डर में होता है। मौत में तो शांति है, मृत्यु में कोई डर नहीं होता। जैसा कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है वो जानते थे, व्हेन ही सेड, उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें इस दुनिया में अगर किसी चीज से डरना होता है तो डर से ही डरना है, कि हमें डरना नहीं है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, क्योंकि मैंने दोनों का अनुभव किया है। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, कि कैसा अनुभव होता है, कैसा महसूस होता है जब हम मर रहे होते हैं, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और मौत का डर जो है वह कैसे डर को उत्पन्न कर सकता है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और जो इच्छा है, जो विल है, जो इच्छा है, किस चीज की इच्छा? टू लिव, जीवित रहने की, समहाउ, जैसे तैसे, ग्रू इन इंटेंसिटी, उस प्रवीणता को पैदा करती है, कि मतलब अपने आप को जीवित रखने की जो इच्छा है, वही आपको वहीं पर आपके सही या सच्चे चरित्र का निर्माण होता है, कि आप अपने आप को जीवित रखने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितनी जी जान तक आप उसमें झोंक देते हैं। नेक्स्ट है यहां पर, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंततः मैंने स्वतंत्र महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उनकी पगडंडियों पे चलने के लिए मैं स्वतंत्र महसूस करता था। एंड क्लाइंब द पीक्स, और जो पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन पे चढ़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मैं बस टाल देता था, सरका देता था साइड में। डर आया बीच में, अरे तू हट ना रे, काहे को बीच में आ रहा है, आगे जाने का है, जाने दे, तो उसको मैं इस तरीके से ब्रश असाइड कर देता था, अपने डर को कोने में सरकाते हुए आगे बढ़ना है और काम करना है। अंग्रेजी से डरने वाले बहुत सारे बच्चे हमारी कक्षा में बैठे हैं। ना केवल बोलना सिखाया जाएगा, सुनकर समझना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़कर समझना, सॉरी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, सुनकर समझना, पढ़कर समझना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और जब आप बोलना चाहेंगे या लिखना चाहेंगे तो विद अ कॉन्फिडेंस यू कैन रीड और राइट। इस चीज के लिए, चारों चीजों के लिए आपके मॉड्यूल्स तैयार है, चारों चीजों के लिए बहुत ही सरलतम रास्ते आपके लिए बनाए गए हैं। इस डर पर विजय हासिल करने के लिए आपको विलियम डगलस की तरह पहला कदम उठाना जरूरी है कि आपको स्विमिंग पूल तक पहुंचना पड़ेगा, आपको इंस्ट्रक्टर को ज्वाइन करना पड़ेगा, कि इंस्ट्रक्टर जो है वही छोटे छोटे टुकड़ों में काम करेगा और साथ में मिलाकर के एक कंप्लीट इंग्लिश स्पीकर और इंग्लिश राइटर का निर्माण करेगा। स्पोकन बैच के अंदर आपको लिंक पहले से दिया गया है, उसके अलावा और भी जो एक्टिविटीज है आप लोगों को पहले से दी जा रही हैं, आपको बस उस बैच को ज्वाइन करना है एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप अपने इंग्लिश लिखने और बोलने के डर पर काबू पाना चाहते हैं, आप उसे नियंत्रित करना चाहते हैं, तो जरूर से हमारे इस बैच को ज्वाइन कीजिए। चलिए तो गाइस, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर।